हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम +1 में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि किसी मास के अराउंड क्या होगा, एक ऐसी फील्ड होगी जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। वैसे ही +2 में हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जब पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि किसी चार्ज के अराउंड जो फील्ड या स्पेस होगा दैट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होता है कि कोई एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दूसरा उसको एक्सपीरियंस करता है। अब इसको मैटर को समझने के लिए पहले यहाँ पर दो चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जिससे ये बेटर समझ आएगा। तो एक होता है सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिखा हुआ है, जस्ट इस लाइन पे ध्यान दो, नो डेफिनेशन, जस्ट ध्यान देना है। सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलेगी। और एक होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, स्मॉल पॉजिटिव है, और वो क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड जो कि सोर्स चार्ज प्रोड्यूस करेगा और ये उसको एक्सपीरियंस करेगा। बट ये एक इमेजिनेशन चीज़ है और ये बहुत छोटा होता है। इतना समझ आ गया? अब ये जो मैंने ऊपर हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बोली उसको फिर से हम इससे समझेंगे। जैसे हमारे पास एक चार्ज है और ये है सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके अराउंड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली कैसे निकलेंगे? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई मैंने आपको, ठीक। अब इसके आसपास अगर कोई चार्ज रखा है जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है यूनिट पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज +1 ले लेते हैं, और एक इमेजिनेशन है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लगाएगा इस पर, दिस चार्ज इज नोन एज अ टेस्ट चार्ज। इतना समझ आ गया? अब हमारे पास यहाँ से यहाँ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें धक्का लगाती हैं और इसमें क्या लगता है? फोर्स लगती है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो इसके अराउंड जो स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सपीरियंस करेगा, जो कि एक इमेजिनेशन चीज़ है। समझ आया? अब ये अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया तो वहाँ आ जाइए, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला बताइए। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज सच क्या रिप्रेजेंट करेगा? फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेंथ को। और इसको अगर हम डेफिनेशन वाइज बोलते हैं तो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये जो मैंने लिखा इसको फॉर्मूले वाइज लिखते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर वाइज। देखो, इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, जो इसने इस पर लगाई वो फोर्स और उसका चार्ज से डिवाइड कर दो, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब कभी आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो उसमें वहाँ पर इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा होता है कि यहाँ पर ना लिमिट लगा देते हैं, लिमिट Q0 टेंस टू 0 फोर्स अपॉन Q0। ठीक है, इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखा होता है और इसका मतलब ये होता है Q0 टेंस टू 0 का मतलब कि हम टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा मानते हैं, इन्फिनिटली वेरी वेरी स्मॉल। इतना क्लियर हुआ? न्यूमेरिकली आप इसको सिंपली ऐसे याद रखिए। इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे। तो हमारे पास जानते हैं हम लोग कि कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? कूलम लॉ के अकॉर्डिंगली इसको फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 Q अपॉन क्या? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये दो चार्जेस हैं तो फोर्स तो एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि इसने इस पे लगाई। अब हमारे पास इस वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे। देख लो जरा ध्यान से, आप पॉज करके देख लो। अब इसको जब आप यहाँ रखोगे तो क्या होगा? Q0 यहाँ ऊपर आएगा और नीचे भी Q0 है। तो जैसे आप इसको रखोगे तो Q0 कटेगा, तो हमारे पास बचेगा क्या? E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन क्या? R स्क्वायर। चेक कर लीजिए, आपका ये फॉर्मूला बचा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। आप देख रहे हो कि फॉर्मूले में आया क्या? सिर्फ आया क्या? सोर्स चार्ज आया, क्योंकि इसी ने फील्ड प्रोड्यूस की।
इतना समझ आया? तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ये और दूसरा ये, दिस इज इन टर्म्स ऑफ फोर्स, दिस इज इन टर्म्स ऑफ अ चार्ज। क्लियर हुआ? गुड। अब थोड़ा सा इसमें एक बात और करेंगे, किसकी? डायरेक्शन की। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, किसकी? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को समझने के लिए एक तो बना हुआ है यहाँ पर, तो इसी से ले लेते हैं। क्या होता है कि जो टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। समझ आया? नहीं आया? यहाँ देखिए, जैसे हमारे पास भाई अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये तो पॉजिटिव ही होता है, इसकी टेंशन तो है ही नहीं। ठीक है भाई। अब यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे, तो इसकी फोर्स किस तरफ जाएगी? यही जाएगी, जाएगी ना। तो इसी डायरेक्शन में अभी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। क्लियर? दूसरा, ये पहला बोल दिया, अब दूसरा सुन लो। अगर मान लो कि सोर्स चार्ज नेगेटिव होता तो और टेस्ट चार्ज क्या होता है? ये तो पॉजिटिव ही होता है। तो हमारे पास क्या होगा? टेस्ट चार्ज क्या करेगा? इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हेंस फोर्स किस तरफ जाएगी बच्चों? किस तरफ जाएगी फोर्स? इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की तरफ होगा? इधर की तरफ ही होगा। चेक कर लो, नेगेटिव में इधर की तरफ, पॉजिटिव में उधर की तरफ। तो टेस्ट चार्ज की जस्ट फोर्स की डायरेक्शन देखो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाती है। समझ आ गया? तो ये टॉपिक को एक बार आप पढ़िए। देखिए, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, उसमें अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं हुई है तो न्यूमेरिकल के थ्रू उसको और क्लियर करते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, लिखा हुआ मैंने, 2 चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड द 10 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स मिड पॉइंट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट ये छोटा सा क्वेश्चन भी पीएमटी के पेपर में आया हुआ है काफ़ी पहले। अब इसको चेक करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 1/4πε0 Q/r²। क्लियर? और ध्यान देना, हम इसमें मॉड लगाते हैं, चार्ज का साइन अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में कंसिडर नहीं करोगे। बट इसमें मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अभी ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो चार्ज का जितनी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपने देखा यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग। क्या? स्ट्रॉन्ग। तो ये बड़ा है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पॉजिटिव मानते हैं, जो बड़ा होता है। अब देखिए, यहाँ पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी आपके पास क्या है? 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बराबर हो गया, मतलब आर बराबर है। अब बचा यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, वहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं 1। क्लियर हुआ? अब इसके और इसके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? इधर की तरफ जाएगी। क्लियर? इसको मान लेते हैं E2, इसकी वैल्यू 2 वाली मान ली, इसको 1 मान ली, तो इसके और इसमें क्या होगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? इधर की तरफ जाएगी। आप देख रहे हैं कि E1 बड़ा है, हेंस क्वेश्चन बोला है फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स मिड पॉइंट, हेंस E1 माइनस E2 आएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है और डायरेक्शन को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। समझ आया बच्चों? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला 1/4πε0, ठीक। Q इसका क्या है? 1 का वो वाला 10 माइक्रोकूलम अपॉन r², ठीक है ना। R क्या मान लेते हैं? ये वाला, दोनों का R क्या है? सेम है ना भाई, तो r² लिख देते हैं अभी, ठीक। दोनों को r² लिख दिया। 1/4πε0 मैंने पहले ही कॉमन ले लिया, -5 माइक्रोकूलम अपॉन r²। चेक कर लो, ठीक। और कॉपी और पेन रखा हुआ है ना आपने, उसमें लिखते रहिए जितना मैं बता रहा हूँ आपको, और बार बार पढ़िए। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या होता है? 9 × 10⁹ होता है। 1/4πε0 कूलम में बताया था, इसको याद करो। r² कॉमन आ जाएगा, ले लिया कॉमन। 10 में से ये बचा तो कितना बचा? 5 बचा ना। माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁻6 होता है बच्चों।
क्लियर। अब आपको थोड़ा सा लास्ट आंसर सॉल्व करना है। 9 5 जो आता है 45, 9 और ये चला गया तो बचा 3। आर की वैल्यू बात करते हैं तो आर कितना है 10 10, तो यहाँ 10 लिखा बट वो सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करो, 10 की पावर -2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर 45 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 बचेगा। चेक कर लो। हेंस आपके पास आंसर आया 45 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये कैसे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? फोर्स पर यूनिट चार्ज बताया था ना, टेस्ट चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम, वहां से मैंने यूनिट ले ली। इतना समझ आया बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ड्रॉपलेट हैज अ मास 10 की पावर -14 kg charge to E. Calculate the electric field in the vertical upward direction so that the droplet remain in equilibrium. क्लियर? अब इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रेन ड्रॉप है, एक रेन ड्रॉप है जिसका मास है भैया m, और रेन ड्रॉप कहाँ की तरफ आता है? नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द व्हाट? ग्रेविटी। समझ आया? तो ग्रेविटी के साथ m को मिला दो तो बन गया mg, जिसको वेट बोलते हैं या फिर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक फोर्स भैया नीचे की तरफ आ गई। क्लियर? अब ये तो इसको नीचे लाएगी, बट क्वेश्चन ये है कि नीचे से यहां से क्या चल पड़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड चल पड़ी अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो बोल रही है कि मैं इस ड्रॉपलेट को नीचे नहीं आने दूंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब Q के साथ, क्योंकि इसका चार्ज भी दिया है, चार्ज कितना है 2E, तो इसका चार्ज Q और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर बनाएगा QE। ठीक है, कहाँ से बनाएगा वो आप भी अभी पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, हेंस फोर्स इज व्हाट? QE। इतना समझ आया? तो हमारे पास यहाँ पर QE फोर्स हो गई ऊपर की तरफ, इसको 1 बोल देते हैं, और mg इज वेट, वेट इज अ फोर्स जो कि नीचे की तरफ है, और यहाँ पर ये ड्रॉपलेट आके बैलेंस हो जाएगा। ऊपर से ग्रेविटी, नीचे से फील्ड, दोनों बैलेंस, यहाँ आके रुक गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन में, बोला है कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब यहाँ आके बैलेंस हो गया। तो जब आपके पास ये लिखा होगा ना कहीं पर, समझ रहे हो, जब इक्विलिब्रियम कहीं लिखा है ना, तो आपने फोर्सेस को जस्ट क्या कर देना? बैलेंस कर देना बराबर। तो F1 इज इक्वल टू क्या कर दोगे? F2, और फिर F1 कितना है? QE, और ये कितना है? mg। क्लियर? अब आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला है, ये देख लो ये, और इसमें से mg अपॉन q, mg इज वॉट? 10 की पावर -14, g को 10 ले लेते हैं, ठीक है ना, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और q कितना है? 2e है। e कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है। समझ आया आपको? अब इसमें सॉल्व करें इसको तो ये बनेगा कितना? ये बन जाएगा आपके पास 3.2, और इसको ऊपर ले जाएंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 10 की पावर -14 है, तो उसमें से ये जब जाएगा तो बचेगा कितना? 5, और ये बनेगा 6। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दिस इज आंसर, न्यूटन पर कूलम। क्लियर हुआ? तो देखो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखा, उसकी ये न्यूमेरिकल देखे, 2, ज़्यादा नहीं देखे। अब आगे वाले टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल और करते रहेंगे। आपने देखा कि मैंने जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़ाए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो सीरीज़ में पढ़ा रहा हूँ, इनको सबको सीरीज़ में आप देखिए। क्लियर? और आपने ये देखा होगा कि मैं लेक्चर जब लेता हूँ तो एज सच स्ट्रेट फॉर ओनली क्लास, नो बकवास। देख रहे हैं आप लोग? कई क्या होते हैं कि गाने गाते हैं, कोई कॉमेडी करता है, कुछ करता है। मैं सिर्फ क्लास में पढ़ाता हूँ, ओनली स्टडी, नो बकवास। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
और चैनल में शेयर भी करिए। थैंक यू।